सो हाय गाइस, 24 मई 1987 कनाडा में एक 23 साल का शख्स आधी रात को अपने सोफे पर सो रहा था। यह हॉर्स रेसिंग में अपने सारे पैसे हार चुका था, कर्ज में डूबा हुआ था और अपनी नौकरी भी खो चुका था। कुछ ही घंटे पहले ये सैटरडे नाइट लाइव देखकर सोया था और अगले दिन इसका प्लान था कि ये सुबह उठकर अपने इन-लॉज के घर जाएगा उनसे पैसों की मदद मांगने के लिए। लेकिन सुबह होने से पहले ही रात के तकरीबन 1:30 बजे बीच रात में ही ये अपने सोफे से उठकर गाड़ी में बैठ जाता है। रात के वक्त तकरीबन 22 किलोमीटर ड्राइव करके ये अपने इन-लॉज के घर पहुंच जाता है। इसके पास एक घर की चाबी भी थी जिससे ये गेट खोलकर सीधा अंदर घुस गया। यहाँ ये अपनी मदर इन लॉ को मार देता है और फादर इन लॉ को सीवियरली इंजर्ड कर देता है। इतना ही नहीं, फिर ये खून में सना हुआ कंफ्यूज स्टेट में पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और उनको जाके कहता है कि मैंने 2 लोगों को मार दिया है। इसके हाथों पर बहुत गहरे घाव थे लेकिन इसको कोई दर्द नहीं हो रहा था और एम्बुलेंस से घर जाते वक्त इसने अपना मर्डर वेपन चाकू कहाँ रखा था वो भी बता दिया। लेकिन सबसे अजीब बात इस कहानी में ये थी कि केनेथ पार्क के पास अपने इन-लॉज को मारने की कोई वजह नहीं थी। लेकिन ट्रायल के दौरान उसके वकीलों ने जो कहा वो सुनकर सब शॉक्ड रह गए। उनका कहना था कि केनेथ पार्क्स ने ये क्राइम सोते सोते किया है, वो होश में नहीं था क्योंकि केनेथ पार्क्स यहाँ स्लीप वॉक कर रहा था। क्या केनेथ पार्क्स यहाँ में सही में स्लीप वॉक कर रहा था? क्या किसी के लिए सोते सोते ये सब कुछ करना पॉसिबल भी है? अगर कोई स्लीप वॉकिंग करते करते ऐसा कर दे तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता भी है या नहीं? और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे दोस्तों, आखिर कुछ लोग ऐसा बिहेव क्यों करते हैं नींद में? क्या है इसके पीछे की साइंस? आइए जानते हैं स्लीप वॉकिंग की मिस्ट्री आज के इस वीडियो में। स्लीप वॉकिंग को मेडिकल टर्म्स में सोमनाम्बुलिज्म कहा जाता है। ये एक तरह का स्लीप डिसऑर्डर है जो रैम स्लीप के दौरान होता है। असल में बात क्या है दोस्तों, इंसानों में नींद को मोटे मोटे तौर पर 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक होती है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप जिसे रैम स्लीप भी कहा जाता है और दूसरी होती है नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप जिसे एनरैम स्लीप भी कहा जाता है। जैसा कि आप इनके नाम से समझ सकते हो, रैम स्लीप में जब हम सोते हैं तो हमारी आई मूव करती रहती है, आंख बंद होती है लेकिन आई बॉल बड़ी रैपिडली मूव करती रहती है। और एनरैम स्लीप में ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहले जब हम रात को सोने जाते हैं तो हम एनरैम स्लीप में एंटर करते हैं और एनरैम स्लीप की अपने आप में 3 अलग स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में हमें हल्की हल्की नींद आने लगती है और किसी आवाज या एक्सटर्नल एक्टिविटी पर रिएक्ट करने की एबिलिटी कम हो जाती है और धीरे धीरे ये नींद गहरी होती जाती है और एनरैम की स्टेज 3 सबसे गहरी नींद होती है। इस स्टेज में किसी भी इंसान को जगाना काफी मुश्किल होता है और अगर जगा भी दिया जाए तो वो इंसान कंफ्यूजन और डिसओरिएंटेड फील करता है। फिर एनरैम की तीनों स्टेजेस के बाद इंसान रैम स्लीप में एंटर करता है और सपने इसी स्टेज में आते हैं। इस स्टेज में हमारा हार्ट रेट बढ़ने लगता है और हमारा ब्रेन रिलेटिवली ज्यादा एक्टिव हो जाता है। हमारा दिमाग मेमोरीज को कंसोलिडेट करने के लिए और इमोशन को प्रोसेस करने के लिए काम करने लगता है। यही वजह है सपने आने के पीछे। वैसे सपने आना अपने आप में एक बहुत अलग और एक बहुत डिटेल टॉपिक है, इसकी बात किसी और वीडियो में करेंगे। लेकिन अभी स्लीप वॉकिंग की बात की जाए तो स्लीप वॉकिंग रैम स्टेज में नहीं होती। स्लीप वॉकिंग होती है सबसे गहरी नींद एनरैम की स्टेज 3 में। एक इंसान जो नींद में चलने लगे, जिसकी आंखें खुली हों और वो अपने आसपास के इवेंट्स को देखकर रिएक्ट कर रहा हो, इसे देख के कुछ लोगों को लगे कि ये तो जागा हुआ है, ये तो कॉन्शियस है, लेकिन असल में उसके सारे सेंसरी परसेप्शंस बंद होते हैं। यानी कि एक इंसान जिसकी आंखें तो खुली होंगी लेकिन वो कुछ देख नहीं सकता, वो कुछ सुन नहीं सकता, वो कुछ सूंघ नहीं सकता। अपनी हैबिट के चलते रास्ते में पड़ी हुई चीजों से ठोकरें खाकर वो निकल जरूर सकता है लेकिन रियलिटी में वो कुछ भी सोच समझ नहीं रहा होता। वैसे आमतौर पर देखा जाए तो स्लीप वॉकर्स की आंखें ऊपर और अंदर की तरफ मुड़ी रहती हैं और इनके चेहरे पर एक ब्लैंक एक्सप्रेशन होता है। और सबसे हैरत अंगेज बात, स्लीप वॉकिंग के दौरान हुआ इंसिडेंट जागने के बाद याद नहीं रहता। अगर किसी इंसान को स्लीप वॉकिंग के दौरान जगा दिया जाए तो वो कुछ देर के लिए कंफ्यूज और डिसओरिएंटेड रहता है। वही चीज जब आप किसी को N3 की स्टेज 3 में उठा देते हो। अब हम इंसानों का क्या है कि हम लोग स्लीप साइकिल्स में सोते हैं। एक साइकिल में ये चारों स्टेजेस एक के बाद एक आती रहती हैं, N1, N2, N3 रैम स्लीप और उसके बाद दोबारा से N1। एक स्लीप साइकिल 90 मिनट से लेकर 110 मिनट तक चलती है।
तो जब आप सोने जाते हो तो फर्स्ट हाफ ऑफ द नाइट में N3 का जो हिस्सा है वो एक स्लीप साइकिल में सबसे बड़ा होता है, और जैसे जैसे सुबह करीब आती है तो रैम स्लीप का हिस्सा बढ़ता जाता है। सुबह उठने के लिए, जागने के लिए सबसे कंफर्टेबल रहता है अगर आप N1 के हिस्से में उठो तो। N1 के हिस्से में अगर आपकी नींद उठेगी तो आप काफी फ्रेश और एनर्जेटिक फील करोगे, लेकिन अगर आप N3 के हिस्से में जागोगे तो आप काफी सोता सोता और ड्राउजी फील करोगे। इसी वजह से आपने अक्सर सोशल मीडिया पर एडवाइस देखा होगा कि अगर आप रात को सोते हो या तो 7.5 घंटे सो या तो 9 घंटे सो, क्योंकि ये मोस्ट प्रोबेबली स्लीप साइकिल के एंड का टाइम होगा, क्योंकि ये कहते वक्त एज्यूम किया जा रहा है कि 1.5 घंटे की स्लीप साइकिल चल रही है। लेकिन असलियत में ये चीज पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है कि आपकी स्लीप साइकिल कितनी लंबी है। आपको खुद देखना पड़ेगा कि कितने घंटे सोने के बाद आप फ्रेश फील करते हो। स्लीप वॉकिंग पर वापसी आए तो स्लीप वॉकिंग के एपिसोड कुछ मिनट से लेकर कई घंटों तक होते हैं। फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग रहती है, किसी को महीने में 1 बार हो जाता है और किसी को हफ्ते में कई बार। सबसे कमाल की बात तो ये है कि कुछ लोग स्लीप वॉकिंग करते करते क्या क्या कर लेते हैं, जैसे कि ब्रिटिश ऑस्ट्रेलियन आर्टिस्ट ली हैडविन का एग्जाम्पल देखिए। ये भाई साहब स्लीप वॉकिंग करते करते पेंटिंग कर सकते हैं, मजाक नहीं कर रहा, ये सच्ची कहानी है। जब ये 15 साल के थे तभी इन्होंने सोते सोते स्लीप वॉकिंग करते करते फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस की 3 पेंटिंग्स बना ली थी। और सबसे अजीब बात कि ये होश में रहते रहते पेंटिंग नहीं कर सकते, ये सिर्फ नींद में ही पेंटिंग कर पाते हैं। He is expressing this by creating artwork. It's just a really nice manifestation of what his more emotional system is doing when it's not inhibited by these frontal areas. इसी तरीके से एक केस देखा गया स्कॉटलैंड में रॉबर्ट वुड का, जो कि रात में उठकर खाना बनाने लगते हैं। ये नींद में ही रहते रहते ऑमलेट से लेकर पास्ता जैसी डिशेस तैयार कर लेते हैं, जिसकी वजह से इन्हें स्लीप वॉकिंग शेफ कहा जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज ये है दोस्तों कि हर कोई स्लीप वॉकिंग में इतना क्रिएटिव और इतनी हार्मलेस एक्टिविटी नहीं करता। कई बार लोग वायलेंट हो जाते हैं और क्राइम्स कर देते हैं, जैसा कि कनाडा में केस था केनिथ पार्स का। इसके बारे में बात मैं आगे वीडियो में करता हूँ, लेकिन पहले देखते हैं कि ये स्लीप वॉकिंग होती ही क्यों है। दुनिया में स्लीप वॉकिंग को लेके काफी ज्यादा अफवाहें फैली हुई हैं और कई लोग इसे भूत प्रेत से जोड़ के देखते हैं और कई लोग कहते हैं कि ये पास्ट लाइफ की मेमोरीज हैं। लेकिन असल में दोस्तों इसका किसी भूत प्रेत, पास्ट लाइफ, किसी स्पिरिट से कोई ताल्लुक नहीं है। स्लीप वॉकिंग एक प्योरली न्यूरोलॉजिकल फिनोमिना है। ये होता है ब्रेन की इनकम्प्लीट अवेकनिंग से, यानी कि इंसानी ब्रेन का कुछ हिस्सा सोया हुआ रहता है और कुछ हिस्सा जाग जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे एग्जैक्ट रीजनिंग इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक जब शरीर गहरी नींद में जाने की तैयारी कर रहा होता है, जब N3 स्लीप स्टेज में जाने की तैयारी हो रही होती है, तभी कुछ ऐसा हो जाता है कि ये ट्रांसलेशन सही से नहीं हो पाता। गहरी नींद और जागने के प्रोसेस ओवरलैप कर जाते हैं, क्योंकि जब कोई स्लीप वॉक कर रहा होता है तो उसके दिमाग का वो हिस्सा जो मूवमेंट कंट्रोल करता है वो जाग जाता है और कॉन्शियसनेस वाला हिस्सा सोया रहता है। इसी वजह से मोटर एक्टिविटीज करना पॉसिबल है। लोग उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग गाड़ियां ड्राइव कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं और पेंटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन अब दोस्तों अपनी वीडियो की पहली कहानी पर वापसी आए तो क्या कोई स्लीप वॉकिंग करते करते क्राइम कर दे तो उसे गुनहगार माना जाएगा या नहीं? ये पूरी चीज एक बहुत बड़ी लीगल माइनफील्ड है, क्योंकि क्रिमिनल लॉ में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला जो क्राइम किया गया है और दूसरा इंटेंट, यानी कि गिल्टी माइंडसेट। किसी भी क्राइम को कॉन्विक्ट किए जाने के लिए किसी शख्स का क्राइम करना जरूरी नहीं होता, बल्कि इंटेंट साबित करना भी जरूरी होता है कि आखिर उस इंसान ने ऐसा क्यों किया, आखिर क्या वजह थी ये करने के पीछे। और स्लीप वॉकर के केस में उनकी बॉडी तो क्राइम कर रही है, लेकिन उनका माइंड इसमें इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि क्राइम हुआ है लेकिन इंटेंट नहीं है। केनिथ के केस में भी उसके वकीलों ने यही आर्ग्यूमेंट कोर्ट में प्रेजेंट किया कि क्राइम के लिए केनिथ को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उसने अपनी मर्जी से ये नहीं किया, उसकी बॉडी ने क्राइम जरूर किया है लेकिन उसका माइंड इसमें इन्वॉल्व नहीं था। सो गाइज, आपको ये पूरी स्लीप वॉकिंग की वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट में बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।